यह कहानी प्राचीन समय की है, जिसमें एक दयालु राजा दुष्यंत अपने सुखी और समृद्ध राज्य में शासन करता था। उसकी प्रजा खुशी से जीवन बिताती और राजा सभी प्राणियों, यहाँ तक कि जानवरों के प्रति भी करुणामय था। एक दिन जब मौसम सुहावना था और ठंडी हवा चल रही थी, राजा अपने मंत्रियों के साथ जंगल में सैर के लिए निकला। जंगल में पहुंचकर तंबू लगाए गए और विभिन्न खेल तमाशों के साथ उत्सव शुरू हुआ। स्वादिष्ट पकवान तैयार किए गए। भोजन के समय राजा ने देखा कि एक विशाल वृक्ष पर एक बड़ा बंदर शांतिपूर्वक बैठा हुआ है, सब कुछ देख रहा था। उसने कोई शरारत नहीं की, न खाना चुराया, न किसी को परेशान किया। राजा दुष्यंत ने सैनिकों को आदेश दिया कि बंदर के लिए भी कुछ फल और रोटी रख दी जाए। सैनिकों ने ऐसा ही किया। बंदर पेड़ से उतरा और एक पत्थर पर कोयले से कुछ लिखने लगा। फिर उसने राजा की ओर इशारा किया। राजा ने पत्थर को पढ़ा। मैं ऐसा भोजन नहीं लूंगा, जैसा आसन और बर्तन राजा के लिए है, वैसे ही मेरे लिए भी हो, तभी मैं भोजन करूंगा। राजा हैरान हुआ कि एक बंदर न केवल पढ़ लिख सकता है, बल्कि इतना बुद्धिमान भी है। उत्सुकता जागी और राजा ने सेवकों को आदेश दिया कि बंदर के लिए भी वैसा ही भोजन और आसन तैयार किया जाए। बंदर ने सेवकों से हाथ धुलवाए, शाही अंदाज में भोजन किया और फिर पत्थर पर वापस बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब बारिश शुरू होने वाली थी, सेवकों ने सामान बटोरा। राजा ने बंदर के लिए टाट का टुकड़ा रखने को कहा ताकि वह भीग न जाए, लेकिन बंदर ने फिर लिखा, जैसा तंबू राजा के लिए है, वैसा ही मेरे लिए भी हो। राजा के आदेश पर बंदर के लिए भी तंबू और बिस्तर लगाया गया। बारिश शुरू होने पर बंदर तंबू में चला गया। जंगल में रहने के दौरान बंदर हर मामले में राजा की बराबरी करता रहा। जब राजा वापस महल लौटने को तैयार हुए, तो उसने बंदर से पूछा कि क्या वह उनके साथ चलेगा। बंदर ने सहमति दी और राजमहल पहुंच गया। राजा ने उसे दास दासियों के घर में ठहरने को कहा, लेकिन बंदर ने लिखा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जैसा महल राजा का है, वैसा ही मेरे लिए भी हो, वरना मैं जंगल लौट जाऊंगा। राजा ने उसे अपने ग्रीष्मकालीन महल में ठहराया। बंदर दरबार में भी आने लगा और राजा के कई फैसलों को ध्यान से सुनता। अगर राजा कोई गलत निर्णय लेने वाला होता, तो बंदर सही सुझाव लिखकर दे देता। धीरे धीरे राजा हर फैसला बंदर से सलाह लेकर करने लगा। हालांकि रानी सुभद्रा को बंदर से चिढ़ थी। वह राजा से कहती कि यह बंदर एक दिन राज्य पर कब्जा कर लेगा। राजा समझाता कि बंदर की वजह से राज्य में सुधार आया है, लेकिन रानी नहीं मानी। उसने बंदर को मारने की साजिश रची और उसके भोजन में जहर मिलवाया। बंदर ने भोजन नहीं खाया और राजा को लिखकर बताया कि मुझे मारने की कोशिश आपको महंगी पड़ेगी। राजा को साजिश का पता चला तो उसने रानी को डांटा और ऐसी हरकत न करने की चेतावनी दी। राजा की एकमात्र पुत्री, जो अत्यंत सुंदर थी, बंदर की बुद्धिमत्ता के बारे में सुनकर उसे देखना चाहती थी। एक दिन जब बंदर राज दरबार से लौट रहा था, राजकुमारी उसे देखने लगी। बंदर ने उसे घूरा, जिससे वह डरकर भाग गई। इसके बाद जब भी राजकुमारी शीशे में देखती, उसे बंदर का चेहरा दिखाई देता। डर से उसकी तबीयत बिगड़ गई। कुछ दिनों तक बंदर नहीं आया तो वह ठीक हो गई, लेकिन फिर बंदर ने आना शुरू किया। एक दिन उसने राजकुमारी को एक पर्ची दी, जिसमें लिखा था, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं भी बहुत सुंदर हूँ। धीरे धीरे राजकुमारी का डर कम हुआ। उसे बंदर से सहानुभूति होने लगी। रानी सुभद्रा को जब यह पता चला, तो वह आग बबूला हो गई और राजा से शिकायत की। राजा ने बंदर से बात की और सख्ती से कहा कि वह राजकुमारी को परेशान न करे। बंदर ने लिखा, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ
और उसे हमेशा खुश रखूंगा। राजा ने साफ इनकार कर दिया। तब बंदर ने तलवार तान कर लिखा, या तो विवाह होगा या आपकी जान जाएगी। राजा डर गया और सोचने का समय मांगा। पूरी रात परेशान रहने के बाद उसने फैसला किया कि वह पुत्री का विवाह बंदर से नहीं करेगा, भले ही उसकी जान चली जाए। उसने राजकुमारी को समझाया कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वह अपनी माँ और राज्य को संभाल ले। लेकिन राजकुमारी ने कहा, पिताजी, आपकी जान अनमोल है, आप राजा हैं, मेरी किस्मत में यही है, तो विवाह के लिए हाँ कर दीजिए। मजबूर होकर राजा ने हामी भर दी। रानी सुभद्रा ने खूब हंगामा किया, लेकिन विवाह हो गया। राजकुमारी बंदर के महल में चली गई। अगले दिन वह खुश होकर लौटी, जिसे देखकर रानी रोने लगी। राजकुमारी ने कहा, माँ, मैं बहुत खुश हूँ, रोना बंद कीजिए। रानी को राजकुमारी की खुशी पर यकीन नहीं हुआ। एक रात वह छिपकर बंदर के महल गई। दरवाजा खुला था। अंदर से हंसी और एक पुरुष की आवाज सुनाई दी। ताले से झांकने पर रानी ने देखा कि राजकुमारी एक सुंदर राजकुमार के साथ हंस हंस कर बोल रही थी। पास ही बंदर की खाल पड़ी थी। रानी ने सोचा कि खाल से जलाने से वह हमेशा इंसान रहेगा। उसने खाल जला दी, लेकिन तभी राजकुमार जलने लगा और बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए गायब हो गया। राजकुमारी ने जलती खाल देख और माँ को कोसने लगी, आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। रानी ने कहा कि उसे नहीं पता था कि ऐसा होगा। राजा ने सेना भेजकर राजकुमार को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। राजकुमारी रो रो कर कमजोर हो गई थी। फिर भी वह फिर वह जोगन बनकर राजकुमार की तलाश में निकल पड़ी। जंगल में एक रात वह पेड़ के नीचे बैठी, जहाँ तोता और मैना आपस में बात कर रहे थे। मैंने ने तोते से पूछा कि वह उदास क्यों है। तोता ने बताया कि पास के नगर का राजकुमार जलने से घायल है और कोई इलाज काम नहीं कर रहा है। मैना ने कहा कि चंदन और पक्षियों की बीट से बना लेप 41 दिनों तक लगाने से वो ठीक हो सकता है। राजकुमारी समझ गई कि यह हो न हो उसका राजकुमार है। सुबह वह नगर पहुंची, जहां उदासी छाई हुई थी। उसने वैद्य का भेष बनाया और राजा से कहा कि राजकुमार को ठीक कर सकती है। राजा ने उसे कमरा दिया। राजकुमारी ने राजकुमार के जख्मों पर लेप लगाया, जिससे उसे राहत मिली। 41 दिनों तक सेवा करने के बाद राजकुमार ठीक हो गया, लेकिन राजकुमारी ने उसकी अंगूठी ली और चुपके से अपने राज्य लौट गई। राजकुमार ने ठीक होने के बाद अपनी पत्नी को याद किया। वह शिकार के बहाने राजा दुष्यंत के राज्य पहुंचा, जहां राजा ने उसे नहीं पहचाना। राजकुमार बोला, मैं वही बंदर हूँ जिसे आपने बराबरी का दर्जा दिया और अपनी पुत्री से विवाह किया। राजकुमारी को देखकर वह खुश हुआ और उसने बताया कि एक वैद्य ने उसकी जान बचाई। राजकुमारी ने अंगूठी दिखाकर कहा कि वह वैद्य वही थी। राजकुमार ने अपनी कहानी सुनाई। वह एक राजा का बेटा था। शिकार के दौरान उसने गलती से एक लड़के को तीर मार दिया। लड़के के दादा एक साधु ने उसे श्राप दिया कि वह साल भर बंदर रहेगा। अगर कोई लड़की उससे सहानुभूति में विवाह कर ले तो वह इंसान बन जाएगा। राजकुमारी के विवाह के कारण वह रात में इंसान बन सकता था। रानी ने खाल जलाकर उसे मुसीबत में डाला, लेकिन राजकुमारी की सेवा ने उसे बचा लिया। दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। राजा दुष्यंत और रानी सुभद्रा ने भी उनकी खुशी को स्वीकार किया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।